चलिए, आज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेगा आप लोग को। इसी क्वेश्चन से आप लोग के प्रत्येक एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाए लोग, कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़ जाए और दीपक सर से जुड़ने के लिए इसको बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए, टोटल NCERT लेवल पर आधारित प्रश्न है। महेश बनवाल का भी इसमें प्रश्न ऐड है। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, करेगी सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो घूमता है ना ग्रह के, उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। अगला देखें। बिल्कुल सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की क्रम क्या है? यानी दूरी के अनुसार पूछा है ना, ठीक है, दूरी के अनुसार ग्रह के क्रम। तब बुध, पहले बुध होगा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होगा, ठीक है। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों के अवरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले बढ़ते क्रम अवरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा बृहस्पति आकार के अनुसार देना है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध होगा आकार के अनुसार। चलिए अगला देखिए। चलिए 8 नंबर का रहेगी, क्या निहारिका सौरमंडल का भाग है? बिल्कुल नहीं है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होगा? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। जब सूर्य के समीप जो होता है ना, तब उसका वेग यानी ग्रह का वेग क्या हो जाएगा? अधिक होगा। जब ग्रह सूर्य के चक्कर जब लगेगा, जब नजदीक होगा, तो उसका वेग क्या होगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल है आंतरिक ग्रह में। निक्सा ओलिम्पिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला देखें। अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर करते रहे, ठीक है। बिल्कुल करेगी। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? यानी 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितना है? 4 है। शनि एक कैसी ग्रह है? तो पार्थिव ग्रह है। शनि जो उसमें है ना, शनि पार्थिव ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह इसे कहा जाता है। बाह्य ग्रहों या बृहस्पति सदृश की संख्या कितनी है? तो 4 है। यानी बाह्य ग्रह की संख्या क्या है? तो 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है बृहस्पति में सम्मिलित नहीं है? मंगल। अगला देखें। अगला देखें 16 नंबर का, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण को छोड़कर सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का जन्म किसने दिया है? तो सूर्य दिया है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या कहते हैं? यानी क्या मानते हैं? यानी ग्रह मानते हैं। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं? ग्रह मानते हैं। अगला देखिए। क्लास को एकदम शेयर करते रहिए। करेगी, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? यानी सहायक गैस कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल।
सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्यों निकलती है? क्योंकि पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में निकलती है। अगला देखें 24 नंबर करे कि जब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किनके बीच की दूरी? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर से चमकना मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। अगला देखें 28 क्या कह रहा है? कह रहे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य का काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी जो प्रकाश जहाँ नहीं पहुँच पाता है ना, उसी को सूर्य का काला धब्बा कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। अगला देखें करेगी सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। करेगी सौर की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयात में पाया जाता है? कौन सा ग्रह दूसरा और पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा? तो हीलियम पाया जाता है अधिक। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है। बिल्कुल। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन है? बुध है। अगला देखें चलिए कह रहा है कि 36 नंबर कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तो बुध जो ग्रह है ना, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। किन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र के पास उपग्रह जो है घूमने वाले नहीं हैं। कौन सा ग्रह के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध ग्रह सबसे कम समय में लगाता है। अगला देखें चलिए 40 नंबर देखिए कह रहे कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध की। किस ग्रह की कक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध की। चंद्रमा के संदर्भ दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध है। अगला देखें बिल्कुल सोलर सिस्टम से ये आज भी क्वेश्चन होने जा रहा है। 180 प्लस क्वेश्चन मिलेगा आपको। बिल्कुल कॉम्पिटेटिव क्लास में जुड़ जाइए दीपक सर से जुड़ने के लिए। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अगला सूर्य और पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन कौन है? सूर्य और पृथ्वी के निकट, सूर्य के निकट बुध और पृथ्वी के निकट शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य के निकट बुध, पृथ्वी के निकट शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र को। यूरोपवासी जो होते हैं ना, शुक्र ग्रह को पूजा करते हैं देवी के रूप में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला किसे सुबह का तारा कहा जाता है? शुक्र को। ग्रहों में
ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटित तारा है। एक विस्फोटित तारा सुपरनोवा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने की थी। अगला देखें, कह रहा है कि दक्षिणतम ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणतम ध्रुव पूछा है, ठीक है, एमंडसेन ने की थी। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? चांद है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ग्रह किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लक्ष्मणतम गोलार्ध में, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाता है? 1 डिग्री प्रतिदिन। किस गति में चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण की चाल होती है, अधिकतम होती है कि अधिकतम होती है ये रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। बिल्कुल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण चाल अधिकतम कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है, तब अधिक हो जाती है। पृथ्वी के भ्रमण गति होती है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 12,800 किलोमीटर होता है। सूर्य की परिक्रमण के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर किस महीने में होता है? जुलाई महीने में। अगला, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में। बिल्कुल, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। जब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो तारे पश्चिम से पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं ज्यादा। गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, इस तथ्य से स्पष्ट होता है क्या? पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यही स्पष्ट होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। अगला, कि आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार में 5वां है। किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? पृथ्वी को। किसके कारण? तो जल की उपस्थिति के कारण इसे ब्लू ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होता है 4 जुलाई को। अगला देखें, 72 देखें, करें कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है कितने दिन में? 365.25 दिन में। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन रात का कारण होता है। अगला, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे का प्रकाश यानी निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। अगला, तरह की इक्विनोक्स का तात्पर्य क्या है? दिन रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? पृथ्वी की पूछा है तो 1 है। 21 जून को
21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। अगला करें पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है शुक्र। दूरी की नजर से तीसरे क्रम पर कौन है? तो पृथ्वी। किन तिथियों को यानी किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। सीधी रेखा सीधी पड़ती है इस तरह, ठीक है, नहीं तो बाकी दिन तिरछे पड़ती है, ठीक है। ये दो जो दिन है 21 मार्च और 23 सितंबर को ये सीधी पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा तारा पृथ्वी के समीप है? सूर्य। अगला करे कि ये किसने कहा कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है? कोपरनिकस ने कहा था। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो काला हो जाएगा। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। पृथ्वी की परिधि होता है, पृथ्वी की परिधि कितना होता है? 40,075 होता है, 75 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला देखें, कहते हैं कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ये सब पूछता है, दिन वाला जो समय होता है ना, पूछता है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह का। किस ग्रह का औसतन घनत्व सबसे अधिक है? बुध का। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर जरूर करें। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेटोस्थनीज ने मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर होता है? 43 किलोमीटर का अंतर होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं, यानी घूर्णन कहते हैं। काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या है? घूर्णन के गति के कारण होता है। अगला करेगी पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होता है? अपसौर के दौरान होता है। ऋतु के कारण होती है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण। ऋतु जब परिवर्तन होता है किस कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने पर ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए अगला देखिए 103 देखिए क्या कर रहा है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है? यानी 2 ग्रह हैं, शुक्र और मंगल है। अगला देखें, करेगी किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोस्टेनिस ने कहा था, ठीक है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो मंगल है। अगला देखें, करें पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थित की संभावना है? मंगल ग्रह पर। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? पाथफाइटर था। किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन की बहुत अनुकूल है? मंगल ग्रह पर। अगला देखें, चलिए
112 देखिए क्या कर रहे हैं, करे कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। मंगल के विषय में ये मान है, ठीक है। मंगल के विषय में कहा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। अगला देखें, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत को सूचक है, अशांत बादल का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, बृहस्पति की। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, बृहस्पति से। शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, बृहस्पति से। अगला करेगी सूर्य के गिद्ध परिक्रमा कौन ग्रह अधिक समय लेता है, बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमीड। ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों ओर वलय है। नासा के किसके संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बृहस्पति के संबंधित। अगला देखें 124 देखें करेगी सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म होता है। शनि ग्रह क्या है, नेपच्यून से गर्म है। शनि को सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन है, शनि है। अगला देखिए कह रहे कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो 10 है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। अगला देखें यूरेनस की खोज किसने की थी, यूरेनस की खोज हर्शल ने की थी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, यूरेनस में कितने उपग्रह हैं, 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, अरुण है। बाकी सब पूरब की ओर करता है। अगला देखें करें कि ओबेरॉन टाइटेनिया एरियल अम्ब्रियन और मीमांड ये पांच ग्रह के उपग्रह हैं। किसका है, तो शनि के। अपनी धुरी पर सूर्य ओर से अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, तो अरुण को जाना जाता है। यूरेनस ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगता है, 84 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर 84 वर्ष में लगाता है चक्र। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है, यूरेनस। अगला कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वरुण। सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है, नेपच्यून। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देते हैं, मीथेन। कौन से ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है, अरुण और वरुण। अगला देखें 144 देखें करेगी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है।
सौरमंडल कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों को सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? दोनों कौन सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम वर्ष कहलाता है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे बृहत्तम ग्रह कौन है? नेपच्यून। अगला यम अथवा कुबेर की खोज 1930 में किस खगोलक द्वारा किया गया, यानी किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? क्लाइड टैम्सबैग ने किए थे। किस आकाशीय पिंड की परिक्रमा और परिभ्रमण दोनों गति बराबर समय लेता है? चंद्रमा। कौन सा खगोल पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से दिखाई देने वाली चंद्रमा की सतह की उसकी कुल सतह से कितना प्रतिशत है? 59% है, 59% है। अगला देखें, कराए कि क्लेवियस निम्न में से क्या है? चंद्रमा स्थित एक क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित एक क्रेटर है, ठीक है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला करेगी, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है चंद्रमा को। ये पूछता है बहुत अच्छा, VVI मान लीजिए इसको। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगने वाला समय 2 सेकंड से भी कम लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 2 सेकंड से भी कम का समय लगता है। अगला देखें, पृथ्वी पुत्र कहा जाता है किसको? चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा क्या है? सिरियस है। हेलो धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का, यानी 76 वर्ष में दिखाई देता है। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देगा हेलो धूमकेतु। अगला देखें, अगला कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। अगला देखें, करेगी, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.5 वर्ष लगता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे क्या है? मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? सीरस है। अगला देखें, करेगी, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु तक भौजन्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूरी के क्षिप्त हो जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाती है और सूर्य पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा जो होता है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिससे क्या होता है? सूर्य की स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरण दिखाई देता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? कम से कम 7 हो सकते हैं एक कैलेंडर में। अगला देखें, एक कैलेंडर वर्ष यानी एक वर्ष। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। सिजगी क्या है? सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की एक ही सीधे रेखा में स्थित होना सिजगी कहलाता है।
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होना क्या कहलाता है? सिजगी। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य और चंद्र के बीच की पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा की प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। अगला देखें, किसे सूर्य ग्रह कहते हैं? वीनस को सूर्य शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। ग्रह क्या है? ऐसे आकाश में पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं उसे ग्रह कहते हैं। कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह वाला है? बृहस्पति। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? शुक्र को। अगला देखें, बिल्कुल देखें अगला, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, उससे ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं किरीट। और आज का आखिरी प्रश्न, यदि पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा में समतल के अनुलंब होती है तो ये घटित नहीं होता है। उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहता है, वही होता है। आज का आखिरी प्रश्न था। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए। कॉम्पिटिटिव क्लासेस से दीपक सर से जुड़ने के लिए चैनल को बेल आइकन को जरूर दबा दें। आने वाले बेल आइकन को दबाने से आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल, ये था NCERT लेवल क्वेश्चन था, वो महेश कुमार बनवाल का था, कुणाल वर्मा। ठीक है, NCERT के सार संग्रह से प्रश्न था, आपको 182 प्रश्न था। बिल्कुल, इसी से एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल।